हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू डीपी क्यूज स्टडी चैनल्स। आज मैं प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 15 के बारे में बात करूंगी। प्रश्न नंबर 15 क्या दे रखा है, देखिए। एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए हम हल में लिखना स्टार्ट करते हैं। इसमें जो जो दिया है उसको पहले हम लिख लेंगे, ठीक है। क्या दे रखा है कि एपी में 50 पद हैं। 50 पद यानी एनवा पद यानी एन बराबर क्या दे रखा है हमारा 50 दे रखा है, ठीक है। आगे आगे क्या दे रखा है, देखिए। जिसका तीसरा पद है, तीसरा पद क्या है, देखिए। तीसरा पद A3 दे रखा है कितना 12। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से हम चेक करेंगे। यहाँ पर रखेंगे 3 का मान, एन का मान 3 रखेंगे तो A3 इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो A3 का मान क्या दे रखा है 12, A3 का मान दे रखा है 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2 डी हो गया। यहाँ से हम समीकरण 1 इसको बनाते हैं। दूसरा देखिए, अंतिम पद 106 दे रखा है। अंतिम पद लिखिए यहाँ पर, अंतिम पद ए एन इक्वल टू दे रखा है 106, ठीक है। तो एनवा फार्मूले से लगाएंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान क्या दे रखा है 106 दे रखा है इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए एन का मान हमारा क्या दे रखा था 50 दे रखा था। तो ए प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी करेंगे तो यहाँ 106 इज इक्वल टू ए प्लस 49 डी हो जाएगा। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको हम क्या मान लिए, समीकरण 2 मान लिए। अब लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर ठीक है, 2 को घटाने पर। चलिए लिखते हैं समीकरण 1 क्या है 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2 डी। दूसरा है समीकरण क्या दिया है 106 इज इक्वल टू ए प्लस 49 डी दे रखा है। लगाइए यहाँ पे चिन्ह माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा। अब यहाँ से इसको घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस 47 डी आ जाएगा। इधर से इसको हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 94, माइनस में आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 94/47 करेंगे, 47 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। तो डी बराबर क्या आ जाएगा 2, डी का मान 2 आ गया। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में डी का मान रखने पर ठीक है, डी का मान रखने पर। चलिए रखते हैं समीकरण 1 में। तो 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2 डी दे रखा है। तो 12 इज इक्वल टू ए प्लस डी का मान क्या दे रखा है 2। तो यहाँ हो जाएगा 12 इज इक्वल टू ए प्लस 4। ए बराबर क्या हो जाएगा 12, उधर जाएगा 4 तो माइनस हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। यहाँ से आ गया। अब क्या पूछा था इसमें प्रश्न में ऊपर कि 29वां पद ज्ञात कीजिए। 29वां पद ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर कि 29वां पद A29 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 28 डी हो जाएगा, ठीक है। तो ए का मान यहाँ आया है हमारा 8 प्लस 28 गुणे डी का मान क्या है 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 प्लस 56 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 64 आ जाएगा, ठीक है। तो A29वां पद क्या आ गया हमारा 64, यही आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 दे रखा है, देखिए। उस एपी का 20वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 7वां पद 11वें पद से 24 कम है और प्रथम पद 12 है। तो हम लिखेंगे, हल में लिखना स्टार्ट करेंगे। जो प्रश्न में दिया है उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो चलिए पहला पद क्या दे रखा है प्रथम पद ए बराबर दे रखा है क्या हमारा 12
ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देखिए, सातवां पद 11वें पद से 24 कम है, तो सातवां पद लिखेंगे, सातवां पद बराबर 11वां पद कितना कम है, 24 कम है। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 24 कम हो जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हमारा ए सातवां पद यानी A7 इक्वल टू A11 अब माइनस 24 हो जाएगा। तो A7 को हम nवां फार्मूले से क्या रखें, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, यहाँ पर भी लिखेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस 24। तो n का मान क्या रखेंगे, 7, तो हो जाएगा A प्लस 7 माइनस 1 यानी 6D हो जाएगा इक्वल टू, इधर हो जाएगा A प्लस 11 माइनस करेंगे तो 10D हो जाएगा माइनस 24 हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, यानी ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा 6D और माइनस 10D इक्वल टू, इधर हो जाएगा माइनस 24। ठीक है, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 4D इक्वल टू माइनस 24 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो D बराबर क्या हो जाएगा, 24/4 हो जाएगा। यहाँ D का मान आ जाएगा 6। क्या आ गया, D का मान हमारा आ गया 6। अब पूछा है 20वां पद, लिखिए यहाँ से 20वां पद A20 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 19D। ठीक है, तो A का मान क्या दे रखा है हमारा, 12 प्रथम पद दे रखा हुआ है, तो A का मान 12 प्लस 19 गुणे D का मान 6 है, 19 गुणे D का मान 6 है। 12 प्लस 19 का 6 बार गुणा करेंगे तो 114 आ जाएगा यहाँ पर हमारा। इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 126, यानी A20 यानी 20वां पद हमारा क्या आ गया, 126 आ गया। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 की बात है, देखिए समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है, सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना होगा या है। ठीक है, तो चलिए हम लगाना स्टार्ट करते हैं। हल में हल लिखते हैं, इसमें लिखेंगे क्या दे रखा है, देखिए समांतर श्रेणी का चौथा पद, यानी हम लिखेंगे चौथा पद A4 इक्वल टू क्या दे रखा है हमारा, 0 दे रखा है। ठीक है, A4 इक्वल टू 0 दे रखा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, A4 का मान लगाएंगे यहाँ पर, nवां पद फार्मूले से हमारा क्या हो जाएगा, A प्लस 3D हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे इसको, A इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस 3D हो जाएगा। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर क्या बोल रहा है, 25वां पद, तो लिखिए यहाँ पर 25वां पद A25 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर A प्लस 24D होता है। ठीक है, ठीक है, तो A25 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A का मान समीकरण 1 से रखने पर, यानी A का मान हम रख देते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, A का मान यहाँ पे लिख लीजिए, समीकरण 1 से A का मान रखने पर ठीक है, तो यहाँ A25 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A का मान माइनस 3D और प्लस 24D, इसको घटा देंगे तो A25 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 21D हो जाएगा। इसे मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, चलिए अगला क्या दे रखा है, 11वां पद की बात किया है, तो लिखेंगे यहाँ पर 11वां पद A11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 10D होगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण A का मान समीकरण 1 से रखने पर
से रखने पर, चलिए रखिए, तो A11 इजक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा -3D और +10D। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे A11 इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 7D आ जाएगा। इसे मान लेंगे समीकरण 3। ठीक है, इसे हम मान लेंगे समीकरण 3। अब लिखेंगे कि यहाँ पर देखिए समीकरण 3 जो 11 है, 25 जो है वो 11 से 3 गुना है, तो यहाँ से स्पष्ट होता है। तो हम लिखेंगे अतः समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। तीन गुना है, होगा या है, होगा या है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।